नमस्कार दोस्तों, मैं ताइफुन हूं। दोस्तों, आप सभी को एक नए दिन की ढेर सारी नमस्कार प्यारो सम्मान। कल मौसम बहुत खराब था, आज बहुत ही सुहाना मौसम है। हमारी ऊर्जा और मूड दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं खेत में काम कर रहा था, सुबह स्काई बाबा को ले गया, 1.5 घंटे खेत में घुमाया, बकरियों को छोड़ दिया। अभी अभी हमने उन्हें वापस बंद किया क्योंकि दोस्तों हमारे साथ बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई। शायद मैं बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं वीडियो भी नहीं बना सका। उस वक्त वीडियो का ख्याल भी नहीं आया। हमारे साथ बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई। फैसल के साथ बकरियों के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी मैं कबूतरों को देख रहा था, मैं आपको उनके बच्चों को दिखाऊंगा, उनके बच्चों की ताज़ा हालत। मैं चाहता था कि आप उनके अंडा सेने के समय को वगैरह देखें। आपको पता है, आखिरी बार मैंने कहा था कि हमारे यहाँ भाई चूहे को तो छोड़ो, नेवला पीछे पड़ गया है। मतलब ये नेवला हमारे लिए मुसीबत बन गया है। अगर मैं उस नेवले को पकड़ लूं तो कुत्तों को दावत दूंगा, मेरा वादा है। इसने मुझे पागल कर दिया है। उसने कबूतर का बच्चा नहीं छोड़ा, अंडा नहीं छोड़ा, मतलब हमारे यहाँ पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, मुझे नहीं पता ये नेवला इतनी हिम्मत कहां से लाता है, लेकिन अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कल भी मैंने 2 नए कुत्ते लाए थे, आपको पता है। मैंने कहा था कि उनमें से रॉट को मैं दूसरे कुत्तों के साथ घुलने मिलने की आदत डालूंगा। आज मैं उन्हें थोड़ी देर में छोड़ दूंगा। हम सोच रहे हैं कि वे क्या करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि उससे पहले मेरा दिल मत दुखाइए कृपया। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी टिप्पणियां और पसंद मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरा दिल मत दुखाइए। देखो, कबूतरों ने भी अब हमारी बकरियों के बाड़े में अपना ठिकाना बना लिया है। अब सब वहां आराम से इकट्ठा हो जाते हैं। क्या मैं तुम्हें उड़ा दूं? उड़ोगे मेरे पंछियों? नताशा, दादा वगैरह सब बंद है। देखो, ये मेरी गेजे को देखो। अरे गेजे, क्या कर रही हो बेटी? दरवाजा खुला है लेकिन फिर भी तुम अंदर नहीं आ रही हो। मेरी समझदार बेटी, दरवाजा खुला है लेकिन फिर भी तुम अंदर नहीं आ रही हो। उस दरवाजे को हम फिर से अच्छे से बंद कर लेते हैं, ठीक है मेरी गेजे? तुम बताओ मेरी जान, तुम बताओ। तुम मुर्गियों पे हमला कर सकती हो तो बिल मैं थोड़ी देर में अपनी कबूतरों को उड़ा दूंगा। चलो उन्हें एक बार उड़ा दूं। भाई, उस मुर्गे ने जो किया है उसे देखो। हमारे मांस वाले मुर्गी को पूरी तरह से नोच डाला है। दोस्तों, इन मुर्गों से हमारी मुसीबत है। हमारे मुर्गे तो कुत्तों जैसे हैं यार। भाई, मुर्गियां सिर्फ मांस वाली मुर्गी नहीं, बाकी सारी मुर्गियों की भी सारी पंख नोच डाली हैं। मतलब ये तो सच में किसी दरिंदे जैसे हो गए यार। पामुक, क्या कर रहे हो पामुक? पामुक खुश है क्या? ऐसा करते हैं, पामुक के पास बैठ जाता हूँ ताकि अपनी बेटी से 2 बातें कर सकूं। मेरी पामुक क्या कर रही है? रुको मत जा, रुको 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 बेटी। मैं बैठ गया थोड़ी बातचीत करने के लिए। देखें तुम क्या कर रही हो। भाई, पता है क्या हुआ? मैंने इन्हें छोड़ दिया था। फैसल बकरियों पे हमला कर रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, एक बकरी को उसने अपने नीचे दबोच लिया था और कुचलने की कोशिश कर रहा था। ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो उन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है फैसल। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया, वो पागल हो गया है। मतलब अभी अभी हमने बकरियों को मुश्किल से फैसल से बचाया। मैंने फैसल को भगाया। अब वो नताशा और दादा के साथ नहीं है ना। फैसल ने खुद को बगीचे का नेता घोषित कर दिया। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अपनी मर्जी से बकरियों को परेशान करने लगा। अब से जब भी मैं बकरियों को बगीचे में छोड़ूंगा, फैसल उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैं वही रहूंगा। सच में ये इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसका दिमाग खराब हो गया है। हमारा फैसल बड़ा गधा बकरियों के साथ पागल हो गया है ना पामुक? लेकिन देखो, बोंजुक आज घूमने नहीं आया। मैं तो कह रहा था ना आपसे, ये सब सुस्त है। करामल सुस्त है। करामल अब ठीक है, लेकिन आज बोंजुक भी सुस्त है। कल ठीक था, उससे पहले वाले दिन फिर से सुस्त था। बहुत मुमकिन है कि जब मैं इन्हें छोड़कर घर में जाता हूं, फैसल इनके पीछे पीछे घूमता है। फैसल कहीं इन्हें चोट तो नहीं पहुंचा रहा या जानवरों के साथ कुछ कर रहा है? देखो, आज बोंजुक में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। बोंजुक, बोंजुक, क्या हुआ बेटे? तुम्हें क्या हुआ है? कल तो ठीक था, उससे पहले वाले दिन फिर से ऐसा ही हुआ था। वो कमजोर लग रहा था। बहुत मुमकिन है फैसल, ये सब देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं दर्द हो रहा हो। फैसल इनको मार रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं, एक पल में सब हो जाता है। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं फैसल को अब नहीं छोड़ रहा हूं। देखो, बोंजुक में बिल्कुल भी जान नहीं बची। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे उसे दर्द हो रहा हो। भाई, वो बकरियों को काट रहा है, पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया है। हम बकरियों को फैसल के हवाले करते हैं, फैसल ही बकरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बोंचू की आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या फैसल ने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया? हम उस फैसल से उसका बदला लेंगे। लगता है फैसल इसके लायक था। नताशा, दादा, असिये उसे दौड़ा रहे हैं, इसलिए मैं नाराज था। लेकिन उस तिकरी को कुछ पता है, वे यूं ही नहीं दौड़ा रहे। फैसल इसके लायक है। आओ चलो मेरे कबूतरों के पास चलते हैं। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंस भी तुरंत हमला करने लगे। हमारे दोनों हंस एक साथ अंडों पे बैठे हैं। तुम दोनों एक साथ क्यों बैठे हो? हाँ, दोनों एक साथ एक टायर के अंदर घुस गए भाई, देख रहे हो? यहां अभी तक मेरे एक भी अंडे से बच्चा नहीं निकला। अब मैंने इनके नीचे मुर्गियों के अंडे भी रख दिए हैं। शायद मैंने सोचा कि चूजा निकल आए। देखो तो कैमरा तोड़ देगा ये पागल।
मेरी बेटी, इनके लिए हमें एक और हंस लेना पड़ेगा ना, हमें एक और लेना जरूरी है। क्योंकि अगर अब तक मेरा नर हंस होता, अरे 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 पकड़ लिया क्या है? अरे ध्यान रखना, सच में ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? वो नीला पड़ गया है, बहुत बुरा है। भाई हंस बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत। उनके इतना पास मत जाओ। अरे हंस, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रुको, मैं अपना जूता पास लाता हूँ। देखो, ये मेरा जूता काट रहा है, देखो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, शांत रहो। रुको, मैं जानवरों की शांति नहीं बिगाड़ूंगा। ये सब साइकोपैथ है। वो हमारे कबूतर के बच्चों को दिखाओ। हंसों की वजह से यहाँ भी आराम से नहीं आ सकते। भाई ये कितने में कबूतर का बच्चा है? लगातार मार्टन चूहा या नेवला या जो भी है, वो आता है, इन्हें ले जाता है, मार देता है। शुक्र है कि ये अभी जिंदा है। हमारे 2 बच्चे हैं। अरे 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 अरे, बाकी कबूतर भी उड़ गए हैं। हाँ, बाकी सबने भी अंडे दे दिए। इस समय यहाँ कुल 2 बच्चे हैं दोस्तों। अभी अभी कबूतर यहाँ बैठे थे, अब उठ गए हैं। इस समय ये सब अंडों से भरे हुए हैं, लेकिन हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो भी जल्दी निकल आएंगे। लेकिन क्या ये कबूतर खाना थोड़ा सा खिसक गया है? हाँ, ये सारी जगह अंडों से भरी हुई है। देखो, कुत्ते की कंघी भी यही रह गई है, देख रहे हो? यहाँ 3 अंडे हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। 2, 5, 7, 7, यहाँ 1 है, 8। यहाँ एक हंस का अंडा है, 9। अब दूसरी मुर्गी बैठी थी, ये भी उठ गई। रुको, इन सारे अंडों को भी इकट्ठा कर लूं, वहां भी रख दूं। ये भी बैठी रहती है, लेकिन कुछ निकलता नहीं है। कसम से कुछ भी नहीं निकलता। अब इस नेवले से इस जगह को कैसे बचाएं, मुझे नहीं पता दोस्तों। मेरे कबूतर कम हो गए। पहले जब ये सब इसी कबूतर खाने में थे तो बहुत सारे बच्चे होते थे, कोई परेशानी नहीं। उसी कबूतर खाने की तुम लोग बुराई करते थे, हमेशा हमारे बच्चे होते थे, तब हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं होती थी। अब तो कोई बच्चा भी नहीं बचा। कसम से, न जाने नेवला है या कोई और जानवर जो भी है, वो आके बच्चों को उठा ले जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ करना पड़ेगा। हम यहाँ मजलूम को छोड़ देंगे, हम यहाँ मजलूम बाबा को छोड़ देंगे। बकरियां, मैं जा रहा हूँ। कबूतर कितने अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह तुम सब पे। मैं उन्हें एक बार उड़ा दूं। रुको रुको रुको, मैं उन्हें उड़ा दूं। रुको, जरा लोग भी एक परिंदा देख ले। आहा, नताशा आ गई। ये कैसे आ गए यार? नताशा, तुम कैसे आई नताशा? आहा, मेरा मशहूर चूल्हा। चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अनातोलिया की असली औलाद, अनातोलिया की। देश में ऐसा कोई पक्षी नहीं है। तस्वीर खींचो ताकि देश एक पक्षी देख सके। वाह, देखो इसकी उड़ान को, तुम पर कुर्बान। वाह 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 वाह। मेरे शेरों, भाई देख रहे हो ना ऐसा पक्षी? देखो कैसे उड़ रहे हैं। अरे रॉकी, ठीक से रहो। माशाल्लाह तुम सबको, माशाल्लाह तुम सबको। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे ये कौन है मेरे पैर के नीचे? बेटी हट जा मेरे पैर के नीचे से। मैं अभी उन्हें नीचे नहीं उतारूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे कबूतर भी कम नहीं है यार, फिर भी ज्यादा ही है। और भी ज्यादा थे, मेरे पास इसके 2 गुना कबूतर थे। मेरे पास 2 गुना कबूतर थे, सब चले गए। देख रहे हो, ऐसे गायब हो गए आसमान में, जैसे अंतरिक्ष में चले गए हो। मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं, अब और नहीं देख सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा अपना पक्षी है। मेरे पक्षी सच में शानदार है भाई, ये तो एकदम उम्दा है। तुर्की में ये अकेले हैं, दुनिया में गिने चुने हैं ये। अब चलो चलते हैं, उन्हें नीचे उतरने दो। इतना घूमना काफी है। नताशा अब भाग गई है, वो बदमाश अब पक्षियों को पकड़ने की कोशिश करेगा। नौजवानों, बाहर निकलो। उन्हें देखना भी मुझे अलग ही खुशी देता है। ठीक है, चिल्लाओ मत। हट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे से मंडरा है माशाल्लाह। ये उतर नहीं रहे, देख रहे हो? अगर कोई दूर से इन्हें देखे तो इन्हें उकाब या बाज समझेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ बेटा, आ बेटा, आ। तुम पे कुर्बान जाऊं। अरे टीम आसमान में गायब हो गई है। बस कोई बाज ना आ जाए। ठीक है नौजवानों, माशाल्लाह माशाल्लाह। हवा में कितने बचे हैं? 2, 4, 5। अब इस कलाबाज कबूतर को देखो, टकलाजी को, उसके कबूतर खाने के ऊपर देखो। बेटा टकला मारो, तुझ पे कुर्बान जाऊं। 2 बेटा, 3 लाओ, 3 लाओ, 2 कर दिखा मेरे शेर। चल भाई, 3, 4, 5। अल्लाह अल्लाह, अगर मैं अभी उसे उकसाऊं तो देखना, वो लगातार कई बार कर सकता था। मैंने सोचा कि उसे ज्यादा थकाऊ नहीं। मेरे शेर है वो, ये मेरे सुकून का कारण है। ये है, जरा यहां से हमारी ये लिखावट दिखाओ। तैफून बाबा का फार्म लिखा है ना? क्या मैंने वो वहां यूं ही लिखा है?
टाइफून बाबा का फार्म, वाह, मुझे अपना ये फार्म बहुत पसंद है। आओ अब चलो बाहर चलते हैं। हमारे कबूतर उतर आए हैं दोस्तों। कबूतरों को भी काफी समय से नहीं उड़ाया था, अच्छा हुआ आज उड़ा दिए। मेरे कबूतर वैसे भी खुले में रहते हैं भाई। मैं जानवरों की प्रकृति को कभी नहीं बदलता, उन्हें बंद नहीं करता। पक्षी आजाद जानवर है, उन्हें हमेशा घूमना चाहिए, उड़ना चाहिए, समझे आप? मतलब पक्षी कुत्ते जैसा नहीं होता, इसीलिए मैं उन्हें कभी बंद नहीं करता। अब दोस्तों सबसे पहले मैं मादा रॉटवाइलर को बाहर निकालूंगा। गीचे, तुम उससे लड़ोगे तो नहीं ना? पहले उसे छोड़ेंगे, फिर पट्टे के साथ घुमाएंगे। उम्मीद है कि वो किसी से लड़ाई नहीं करेगी भाई। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। कार्लोस बाबा, ओले, आओ मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। आओ आओ आओ। अबे आ इधर। कहाँ है मेरा यार? कहाँ है मेरा यार? देखो कैसे जोश में आ जाता है। कहाँ है मेरा यार? यार रुक रुक, आजा यार आ। अरे अरे रॉकी, रॉकी को देखो। अरे रॉकी कार्लोस से मार खा जाएगा पागल। रॉकी ने तो हिम्मत दिखा दी। रुको रुको, अरे 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 अरे, रुको रॉकी, इतना पास मत जाओ। दरिंदा कार्लोस। अरे रॉकी, अरे रुको बेटा रुको। देखो ये दूसरों जैसा नहीं है। आइगिर कार्लोस फिर से बाजार में आ गया है। रुको रुको यार, रॉकी उसके बिल्कुल पास मत जाओ। रुको 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 रुको। कार्लोस, मैंने तुम्हें बाहर निकाला, लेकिन बेटा लगता है मुझसे गलती हो गई। रुको जरा, रुको रॉकी। कार्लोस बाबा में जबरदस्त ताकत है, इसे घुमाना वाकई बहुत मुश्किल है। आओ, ठीक है आओ। लड़ाई मत करो बेटा। सारे कुत्ते सच में बहुत जोश में आ गए हैं। रॉकी, इतनी हिम्मत कहां से आ गई? इतनी हिम्मत कहां से आ गई बेटा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कार्लोस को हरा सकते हो? पागल, रॉकी बहुत हिम्मती है। कार्लोस तुम्हें नाश्ते की तरह चबा जाएगा बेटा। आओ बैठो जरा, बैठो बैठो जरा, बैठो। आओ आओ आओ। ठीक है समझ गए, तुम ताकतवर हो, लेकिन हम भी ताकतवर हैं। रुको बेटा, धीरे धीरे रुको। आओ कार्लोस, ऐसे ही शांत करे रहो, शांत। रुको रॉकी, आखिर में तुम्हें मार पड़ेगी देखना। कार्लोस रॉकी को गेंद समझ के खेलेगा। आजा हैंडसम बेटे आ। रुको जरा, ऐसे जोश जरा निकाल दे। हाँ माशाल्लाह, तेरे करिश्मे पे कुर्बान मेरा शेर बेटा। कार्लोस, रॉकी ने कार्लोस को पागल कर दिया। अरे रुको रुको टोनी, रुको रुको। रॉकी की वजह से मैं कार्लोस के साथ आराम से कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं वो अचानक हमला ना कर दे। ठीक है अपोलो, बराज शांत हो जाओ। भाई मैं किसी को बाहर निकाल रहा हूं, आप लोग अभी आवाज कम सुन रहे हैं क्योंकि माइक लगा हुआ है। मेरा सिर दुख रहा है। रुको, सबसे अच्छा होगा कि हम कार्लोस को वापस ले लें, उसके पिंजरे में भी। क्या हुआ बच्चों? मैंने सोचा कार्लोस को बाहर निकालूं, लेकिन मुझे पछतावा हुआ। रुको रॉकी, दादा खत्म हुआ, अब ये भी शुरू हो गया। माशाल्लाह मेरे बेटे को। अनातोलिया का असली बेटा कार्लोस। रुको यार, मैं तुरंत थक गया, तुरंत थक गया। कमाल है, बहुत खींचता है भाई, बहुत ताकतवर है। अब मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता। टाइसन और एरिस बाबा बाहर है, इसीलिए रुको, चलो उसे ले आते हैं। रुको रुको रुको, शांत रहो। कार्लोस आगे बढ़ो बेटा, वहां जाओ। ठीक है, शांति से, ठीक है शांति से। शांत रहो, चिल्लाओ मत, शांत रहो। हेक्टर बाबा, मैं तुम्हें अभी बाहर नहीं निकालूंगा। चलो उस एस्को को छोड़ देते हैं। एस्को आओ जरा, जर्मन लड़के आओ आओ। माशाल्लाह मेरा एस्को, देख रहे हो ये कितना जोश में आ गया। एस्को बार तो एकदम फुल जोश में है। ठीक है नौजवानों, शांत हो जाओ। देखो तो कितना चिल्ला रहे हो। रुको बेटी रुको, पट्टा छोड़ दोगी क्या? बेटी जरा रुको तो सही। अब भाई चलो उस जरा चलते हैं, मादा रॉड को लेने भी। हम उसे बाहर निकालेंगे।
रॉकी ने आज बहुत हिम्मत दिखाई है। वो कार्लोस से भी उलझ रहा है और एस्कोबार से भी, एकदम पागलों की तरह। रॉकी, समझदार बनो। क्या तुम उन पर गुस्सा हो गए हो? देखो, हमारे फार्म में ये पूडल्स थोड़े अजीब लगते हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें पसंद करता हूं। अब हम रॉड को बाहर निकालेंगे। उम्मीद है कि वे झगड़ा नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं उससे बहुत डरता हूं, इसीलिए हम पहले उसे हाथ में पकड़कर घुमा लेंगे। हम उसकी प्रतिक्रियाएं देखेंगे, उसी के हिसाब से हम उसे छोड़ भी सकते हैं। मैंने तो मार्ला को पहले ही बंद कर दिया। एक लड़ाकू मादा गेजे बाहर है। मुझे नहीं लगता कि गेजे भी शायद कुछ नहीं करेगी। वैसे पिछली वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट करने वालों को मैं शेयर नहीं कर पाया, माफ कीजिएगा, एडिटिंग में गलती हो गई थी। अब मैं सबसे ज्यादा कमेंट करने वालों को शेयर कर रहा हूं, आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सभी कमेंट करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया, आपका भला हो। अगली वीडियो में भी मैं सबसे ज्यादा कमेंट करने वाले 3 लोगों को शेयर करूंगा। नीचे जितना हो सके उतने कमेंट करें, अक्षर, इमोजी, मेमोजी भेजें। दोस्तों, सपोर्ट करने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस लड़की को तैयार कर लूं, फिर आता हूं। हाँ, अब हमारी लड़की बाहर आ गई है भाई। इसके पट्टे को थोड़ा मजबूत करेंगे। 1 मिनट, अभी सबसे बड़ा खतरा गेजे है। उम्मीद है गेजे उसके साथ सख्ती नहीं करेगा। रुको, देखते हैं। भाई, उम्मीद है बिना झगड़े और शोर शराबे के सब ठीक रहेगा। नहीं दादा, दादा समझदारी से काम लो। मैं झगड़ा शोर नहीं चाहता। हमें इस लड़की को बाहर वाले झुंड के साथ घुलाना मिलाना होगा। इंशाल्लाह वो घुल मिल जाएगी। और एक बात, टोनी भी परेशानी है। टोनी भी अचानक मादा कुत्तों पर झपट सकता है। देखते हैं क्या होता है। बेटी आओ। बस गेजे कुछ ना करे भाई, टोनी भी माहौल गर्म ना कर दे। देखते हैं क्या होता है। टोनी उसे सूंघ ले। टोनी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अचानक शरारती होकर हमला कर सकता है। इस बार दूसरों को भी उकसा देता है, फिर तो बस सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। नए आए बच्चे को सामाजिक बनाते समय हमें जितना हो सके हर तरह की लड़ाई, शोर शराबे और किसी भी चिंगारी से बचना चाहिए, क्योंकि वो अजनबी है, इसलिए सब एक साथ उस पर हमला कर सकते हैं। 1 मिनट, एस्कोबार पे हमला कर रहा है। ये एस्कोबार पे क्यों कूद पड़ा? 1 मिनट, दादा पे भी हमला कर रहा है। नहीं, नहीं, मैंने कहा नहीं। रुको, रुको, नहीं, नहीं, एस्को, एस्को, नहीं, रुको, 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 नहीं, कैसे, नहीं, कैसे, रुको। दादा और एस्कोबार आपस में भिड़ गए। रुको, वो खुद ही अलग हो जाएंगे, मुझे तुरंत बंद करना होगा। नहीं, कैसे, नहीं। याओ, याओ, याओ। बहुत बड़ी परेशानी होगी, बहुत बड़ी। भगवान का शुक्र है कि दादा एस्कोबार की तरफ मुड़ गया। अगर वो उधर ना मुड़ता तो फिर तमाशा देखता। फिर देखता तू जो परेशानी हमने झेली। ऐसा क्यों हुआ भाई? मादा का कुछ पता नहीं चलता। देखा, देखा तूने, एकदम से एस्कोबार पे चढ़ दी। अब हम एस्को को ले लेंगे। मैं एस्को को एक बार बंद कर दूं, ठीक है? मैं उस ब्याने वाले कमरे में मादा को एक बार फिर ले जाऊं। रुको भाई, आप लोग हमेशा दादा पे गुस्सा करते थे। अच्छा हुआ इस बार दादा यहां था। अगर दादा यहां ना होते तो इस बार बहुत बड़ा बवाल हो जाता। भाई, ये लड़की बहुत परेशानी है। शुरू में मैंने भी इसे समझदार और शांत कहा था। यहां अच्छे से आदत डालने के बाद धीरे धीरे इसका असली चेहरा सामने आने लगा। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, बहुत ज्यादा। रुको रॉकी, रॉकी से मुझे थोड़ा डर लगता है। रॉकी, उसके बिल्कुल पास मत जाओ बेटा। रॉकी बहुत जिज्ञासु है यार। अब आओ भाई, धीरे धीरे चलते हैं। उसके बाद मैं उसे थोड़ी देर में छोड़ दूंगा। मेरे घुमाने से ज्यादा अच्छा है कि वो खुद ही सबसे परिचित हो, क्योंकि जब मैं उसे घुमा रहा होता हूं तो उसे मुझसे थोड़ा हौसला मिलता है। इस बार वो जोश में आ जाता है। जोश में ना आए, आओ इधर बेटी, थोड़ा बाहर वालों के साथ घुमा दें, उसके बाद छोड़ दूंगा। भाई, बहुत सख्त स्वभाव है। रॉटवाइलर आमतौर पर ऐसे ही होते हैं दोस्तों, डोमिनेंट कुत्ते हैं, सख्त होते हैं। हमारे पास कितने पागल और जोशीले कुत्ते हैं। हम अपने बगीचे में हमेशा उनकी देखभाल करते हैं। यहाँ के कुत्तों में से 90% हमेशा ऐसे ही होते हैं। रुको, देखो जरा, अब मैं यहाँ बैठने वाला हूँ। बेटी आओ, बेटी आओ। आप जानते हैं, मैंने आप सबसे आखिरी बार अपनी बेटी के लिए नाम सुझाने को कहा था। हर किसी ने मार्ला जैसे नाम सुझाए हैं, मैं अभी तक पूरी तरह से तय नहीं कर पाया हूँ। मैं फिर से आपसे कोई शाही सुंदर नाम सुझाने का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। अब हमारे पास बहुत सारे कुत्ते भी हैं, मुझे पता है अब नाम ही नहीं बचे। मैंने असल में कल एक नाम सोचा था, लेकिन देखो अब याद ही नहीं आ रहा है। आप लोग फिर से कमेंट्स में लिखें, शायद मुझे कोई पसंद आ जाए। अच्छा, शाही सा नाम है।
अब भाई मैं छोड़ने जा रहा हूँ, हम एक रिस्क लेंगे। मैंने देखा कि क्या बाकी कुत्ते आएंगे। हमारी मुहिम मुबारक हो बेटी, अब तुम आजाद हो, जगह तुम्हारी है। तुम्हें एक सलाह देता हूँ, चित्र से पंगा मत लेना, इजाबेल से, मारला से पंगा मत लेना बस, ठीक है? मेरी समझदार बच्ची, उसे पता ही नहीं है कि मैंने उसे आजाद कर दिया है। मारला की जवानी की बिल्कुल वही झलक है दोस्तों। कल मैंने मारला की जवानी की एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। मेरा इंस्टाग्राम एड्रेस है तेफन डेमियार CCTV, वहां से मुझे फॉलो करो, बिल्कुल वही है। उसकी आदतें भी मारला जैसी हैं, जैसे अब मारला समझदार है, लेकिन जब वो इसकी उम्र की थी, जवान थी, तो मारला सब पे हमला करती थी दोस्तों, सब पे। वो कुछ भी नहीं सोचती थी, नर मादा का फर्क नहीं करती थी, वो बहुत बेखौफ थी, सीधे हमला कर देती थी मारला अपनी जवानी में। फिर मैंने उसे थोड़ा ट्रेन किया, समझदार और शांत बना दिया, उसे आदत डलवा दी। बाद में वो शांत हो गई और बात मानने लगी। लेकिन जवानी के समय में मारला बिल्कुल वैसी नहीं थी। टाइसन बाबा, तुम्हें भी छोड़ दूं क्या? रुको रुको मेरे टाइसन, चलो मेरे टाइसन को भी छोड़ देते हैं। दौड़ो टाइसन बाबा। वो लड़की कहाँ गई? पीछे। बेटी आओ, बेटी आओ बेटी। असल में मारला, क्या इसे माया रख दे? मारला, माया, लेकिन माया भी बहुत ज्यादा है क्या? अगर कोई और शाही सख्त नाम हो, मारला, माया नहीं, माया अच्छा नहीं है, हमें कोई और सख्त नाम ढूंढना चाहिए। बेटी अभी अभी तो हमने उसे थोड़ा आजाद किया है, थोड़ा आसपास सूंघ ले, हर जगह से वाकिफ हो जाए, पहले इलाके को जान ले, देखूं जरा, बस किसी से लड़ाई ना करे, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं। मैंने अभी रॉकी को बंद कर दिया। आओ बेटी इधर आ जरा, बेटी आओ 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 आओ। पता नहीं फ्रिस्बी खेलेगी या नहीं, रुको देखता हूं। आओ, मैं फेंक रहा हूं, 1 2 3 दौड़ो। वो दादा उछल पड़ा, नताशा भी उछल पड़ी। दादा वो ढक्कन मुझे लाओ। दादा घास के बीच में आदमी उसे कैसे ढूंढेगा? बेटा चलो ये घास काट ले सब मिलके, मदद करो यार। है अभी लड़की, इस वक्त सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत शुक्र है, हमें कोई झगड़ा या शोर शराबा नहीं दिख रहा है, वो किसी से उलझ भी नहीं रही है। अब देखो, अब जैसे आसी और नताशा के बीच नोकझोंक शुरू हो गई है, क्या वो वहां से जोश में आगे अचानक टूट पड़ सकती है? उस जानवर के स्वभाव को हमें अच्छे से समझना होगा, हमें उसके कुत्तों के प्रति व्यवहार और मेरे प्रति व्यवहार दोनों को समझना होगा। अरे रॉकी फिर से भाग गया। अरे बेटा तुम तो मुसीबत बन गए हो रॉकी। रुको रॉकी, आओ, रुको। अब वे एरेस से मिल रहे हैं, रुको देखूं। हाँ, मादा ने थोड़े अपना फर फुला लिया, बिल्कुल मारला जैसी है, कसम से मारला की छोटी का हूबहू है। मेरी बेटी, उम्मीद है तुम भी मारला जैसी किरदार वाली लड़की बनोगी, ठीक है? आओ, उम्मीद है तुम्हारी आदतें और स्वभाव मारला जैसे होंगे। इस बगीचे में मेरा सबसे चरित्रवान कुत्ता, सबसे अच्छा और दमदार कुत्ता मारला है। मैं मारला से बहुत खुश हूं। खुदा हमारी बेटी को लंबी उम्र और सेहत दे। असिये पे मत झपटना, बिल्कुल मत झपटना। 1 मिनट, नताशा बीच में मत आओ। अरे 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 अरे, आओ आओ बेटी, आओ बेटी, आओ बेटी, आओ बेटी, आओ बेटी, शाबाश तुम्हें, आओ आओ, ठीक है, आओ आओ आओ, आओ बच्ची। माशाल्लाह बहुत बढ़िया। भाई मैं थोड़ा झिझक रहा हूं क्योंकि हम इस कुत्ते को नहीं जानते, अभी नया लिया है। हमने एक वयस्क कुत्ता लिया है, इसका स्वभाव बन चुका है, इसकी उम्र क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम इसे आदत डलवा ही लेंगे। हमारे यहाँ इंशाल्लाह ये खुद को संभाल लेगा, बस एलेक्स जैसा ना हो, इंशाल्लाह मारला जैसा हो। हाँ, अजान का वक्त है, अजान हो रही है अजीज अल्लाह, इंशाल्लाह इसकी आदतें मारला जैसी हो। चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही है। आओ 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 आओ, आओ मेरी जान, आओ मेरी जान। क्या ये लटकती भी है? लटकना आता है क्या? चलो मारला की तरह लटक कर भी दिखाओ। क्या कह रही है बेटी? रुको, मैं अभी और हवा नहीं देना चाहता, अगर मैंने हवा दी तो अभी भड़क जाएगा, क्या पता क्या हो जाए। अरे रॉकी, उसके मुंह में मत घुसो। अब भाई हम उससे अपना ध्यान हटा लेते हैं, अब दूसरी लड़की को लाते हैं जो पूडल है, उसका भी प्लास्टर हमने हटा दिया, उसे भी अब हम बगीचे में छोड़ेंगे। कल आपने देखा था मैंने डिस्टेंपर टेस्ट किए थे, किसी भी बीमारी की स्थिति नहीं है, दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, शुक्र है। अरे नहीं 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 बेटी, आसी अंदर मत जाओ मेरी जान, पास आओ, दोनों की सेहत ठीक है, इसीलिए हम उन्हें छोड़ रहे हैं। उसकी टांग में कीड़े लगने लगे थे, घाव बनने लगा था, अल्लाह का शुक्र है कि हमने प्लास्टर हटा दिया। ठीक होने में फिर भी थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, लेकिन मैं इस मादा को, ये अब घूम रही है, लेकिन इनसे मुझे थोड़ा डर लगता है भाई, किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार लड़ाई हो गई तो समझ लो
क्या दे दे को पूल में धक्का दे दूं? गेचे, तुम पूल में गिर जाते हो। रॉकी ने तुम्हें पूल में धक्का दिया, गेचे। क्या मैं उसे फिर से बंद कर दूं या रुको, रहने दो, मैं पूडल बुला रहा हूं। हाँ, मेरी बेटी की ताजा हालत। मेरी बेटी, तुम क्या कर रही हो मेरी बच्ची? रुको, इस मादा से थोड़ा, नहीं देखो, नहीं रुको। मैंने तुम्हें गोद में लिया तो कुत्तों को खतरा महसूस होता है जब मैं तुम्हें गोद में लेता हूं। बेटी अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? एक मिनट बच्ची, मेरी बेटी समझदार है, वो समझदार है, वो समझदार है, किसी से झगड़ा नहीं करती। देखो उसकी हरकतें बिल्कुल मारला जैसी हैं। कल भी जब मारला मेरी गोद में थी तो वो भी ऐसे ही जड़ हो गई थी, ये भी बिल्कुल वैसी ही है, देख रहे हो? एक मिनट बेटी, अब तुम घूमो जरा, ठीक है? अब वो दूसरों से मिल ले भाई। हमें दोनों को एक दूसरे की आदत डालनी होगी। इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी टांग भी जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी प्लास्टर से उसकी टांग में घाव हो गया है। जैसा कि मैंने कहा, हमें पता नहीं था कि कब से उन्होंने लगाया हुआ है, इसीलिए उसमें कीड़े पड़ गए थे। इंशाल्लाह हमने उसके घावों का भी इलाज शुरू कर दिया है, एंटीबायोटिक इलाज भी शुरू कर दिया है, विटामिन सब कुछ। इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी यही हमारी पहली प्राथमिकता है। एक खतरनाक, अरे नहीं 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 बेटी, नहीं नहीं, हाँ देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रुको, नहीं बेटी, एक पल में वो पूडल को पकड़ लेते। तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था भाई। अब तुम एकदम से उससे झुंड में घुलने मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते। यहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा उसके हाव भाव, चाल ढाल और व्यवहार पर ध्यान देना है, ताकि मामला ज्यादा बिगड़ने से पहले तुम संभाल सको, समझे? अब बेटी तुझे जरा बंद कर दे भाई। अगर ध्यान नहीं देता तो हाँ उसे पकड़ लेता, अगर मैंने रिफ्लेक्स से नहीं पकड़ा होता तो वो उसे मुंह में दबोच लेता। अब मैं तेरी नजरों से समझ जाता हूं कि तू क्या करेगा। कम से कम लड़ाई की इजाजत नहीं थी। अब इस बार क्या होगा? आदत डालना और भी आसान होगा। अगर एक बार काट लेता तो ये उससे बैर बांध लेते, वो इनसे बैर बांध लेता, फिर तो बस हो गया काम। इसीलिए अब मैं इस लड़की को बंद कर दूंगा, धीरे धीरे, ऐसे ही हम इसे आदत डलाएंगे। उस बड़े रॉट में मैंने ये देखा, उसे अपने से छोटे कुत्तों से थोड़ी परेशानी है। अगर आप पूछें कि क्या वो खेलना चाहता है, तो मुझे लगा जैसे वो मुझ पर हमला करेगा। इसलिए हमें उसे छोटे कुत्तों के साथ थोड़ा गुलाना मिलाना और उसकी आदत डालनी होगी। ये भी समय के साथ ही होगा भाई। भगवान का शुक्र है कि उसने उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसने ये पडल के साथ भी किया, असीए के साथ भी किया, दोनों ही उससे छोटे। मैं उनकी तरफ उसके ऐसे देखने से समझ जाता हूं, वो हमला करने की इच्छा से देखता है। अरे लियो रोमियो, इसी वजह से हम उसे कभी इजाजत नहीं देंगे। अगर एक बार लड़ाई हो गई तो उन्हें फिर से मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइसन बाबा भी आ गए हैं, जरा अर्जेंटीना के असली बेटे को कैमरे में लो। टाइसन बाबा, क्या तुमने नए रॉड से मुलाकात की है बेटे? हाँ मेरे शेर, माशाल्लाह मेरे शेर को देखो, इसे देखो, तीर जैसा सीधा। अल्लाह तुझे सलामत रखे। दादा भी अब लड़ाई मोल लेने पर उतारू है। दादा, एक दिन ये टाइसन तुम्हें ऐसा पीटेगा अगर तुम इसी सोच के साथ चलते रहे। आदमी को इतना मत चिढ़ाओ। देखो मेरा टाइसन है ना, मेरा टाइसन बिल्कुल टार्जन जैसा है, माशाल्लाह मेरे बेटे को। अब उसे पता है कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, वो भी जोश में आ रहा है। आप ध्यान मत दीजिए, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। उसने अपने कान नीचे कर लिए और पूंछ सीधी कर ली। उसकी हरकतें, उसकी चाल, अब वो जोश में आ गया है। लड़की कहां गई? पूडल। पूडल थोड़ा झिझक रहा है भाई। कुत्ते भी सोच रहे कि अब हम कहां आ गए, कितने सारे कुत्तों के बीच में। चाहे अनचाहे वे अजनबी सा महसूस कर रहे हैं। हर दिन ऐसे ही घुमा घुमा के मैं उन्हें आदत डालूंगा, लेकिन रॉट के मामले में हमें थोड़ा और सतर्क रहना होगा। उसके बाद छोटे कुत्ते नहीं होंगे, असीए, रॉकी, वो पूडल, उस मामले में हमें थोड़ा और सतर्क रहना होगा भाई। कबूतर को जरा दिखा, देख कैसे पलटी मार रहा है। माशाल्लाह मेरे शेर को। मार बेटा, मार बेटा, मार, पलटी मार, ताकि लोग भी एक कबूतर का कमाल देखें। चल बेटा मेरा, दे दे यार, दे दे यार, दे दे यार, हवा है ना, जानवर दे नहीं पा रहा। अरे अल्लाह को कुर्बान, 1 2 दे बेटा, 3 आ जाए। 3 दूं क्या? 3 भी आ गया, 4। चलो बेटा, चलो तुम कर लोगे। वाह भैया, माशाल्लाह मेरे पक्षी सभी एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। ये पूडल कहां गई? ये पूडल मेरी बच्ची भाई, वो फिर से अंदर चली गई है। अब इन सब से डर गई है। वो बाहर ही रहे, ये लोग उसे कुछ नहीं करेंगे। रॉड के बारे में जैसा मैंने कहा, हम थोड़े चिंतित थे, लेकिन उसे आदत हो जाएगी। खैर दोस्तों, आज हमने बच्चों को थोड़ा थोड़ा आजमाया। शुगर है पहली प्रतिक्रियाएं अच्छी थी। इसके बाद के समय में भी मैं उन्हें इसकी आदत दिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
मैं नहीं चाहता कि दूसरा एलेक्स जैसा मामला हो। उम्मीद है कि हमारी नई आई हुई रॉट बेटी भी मार्ला की तरह शाही और खूबसूरत लड़की बनेगी। समय के साथ हम ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें। अलविदा। स्वस्थ रहे मेरे दोस्तों।